नमस्कार। मरुधरा डीबीसी में जो अभी घर जा कर के और लार्वा एंटी लार्वा एक्टिविटी की जा रही है, उसमें कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, जिसको सही करने के लिए हमने इस फॉर्म में और पूरे सिस्टम में कुछ चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे कि किस तरह से हमने चेंज किए हैं और आपको किस तरह से काम करना है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इसमें करने के लिए आपको सबसे पहले जो प्रोजेक्ट नया किया हुआ है, हमने नया प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें आपको जाना है। अभी आपकी स्क्रीन पर मरुधरा डीबीसी करके नाम आ रहा है, उसकी जगह मरुधरा डीबीसी 2025 2.0 नाम आएगा। उसको करने के लिए आपको क्यूआर कोड आपको मिल गया होगा या आपको मिल जाएगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से संपर्क करके और नया डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से संपर्क करके आप क्यूआर कोड नया ले सकते हैं। उसको करने के लिए आपको यहाँ पे जो मरुधरा डीबीसी के साइड में एम का एक गोला बटन बना हुआ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद में आपको एक नज़र आएगा जिसमें सबसे लास्ट में ऐड प्रोजेक्ट करके आपको यहाँ पे एक बटन है, उस ऐड प्रोजेक्ट को आप क्लिक करेंगे तो वो जो क्यूआर कोड आपका दिया हुआ है उसको स्कैन करने के लिए आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्कैन जैसे ही करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो चेंज होकर के मरुधरा डीबीसी 2025 2.0 के नाम से आ जाएगा। इसमें जो चेंज किया है, पहले आपके फॉर्म को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं थी। जो भी सर्वर पे फॉर्म था वो ऑटोमेटिकली आपके रिफ्लेक्ट होता था, लेकिन जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके फील्ड में नहीं होती थी तो वो फॉर्म आपके मोबाइल से गायब हो जाता था और आपको भरने में समस्या आती थी। इसके लिए इसमें सुविधा की गई है कि एक बार जब आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी में हैं तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद जब आप फील्ड में काम करेंगे तो ये ऑफलाइन काम करेगा, आपकी कनेक्टिविटी को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, पूरी तरह से ऑफलाइन काम करेगा। जब आप काम पूरा कर लेंगे तो उसको एक साथ फॉर्म को आप सर्वर के ऊपर भेज सकते हैं। तो इसमें जैसा आपको देख रहे हैं, इसमें एक डाउनलोड फॉर्म का जो नीचे से दूसरे नंबर का बटन है वो ऐड किया गया है। ये पहले की ऐप में आपके पास नहीं था। इस डाउनलोड फॉर्म को आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सर्वर से कनेक्ट होकर के जो सर्वर के ऊपर उपलब्ध है फॉर्म मरुधरा डीबीसी वाला, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। थोड़ा सा क्योंकि फॉर्म हैवी है तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, तो आप वेट कीजिए। ये फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को आने के बाद जैसे अब यहाँ चेक बॉक्स है, आप इसको डाउनलोड करेंगे। अगर चेक बॉक्स नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके फॉर्म के अंदर ऑलरेडी ये फॉर्म है आपके मोबाइल के अंदर, इसलिए ये आता नहीं है। अगर नहीं है तो ब्लू कलर का चेक बॉक्स आपको इसमें नज़र आएगा। अगर आपके मोबाइल में ये है और अगर कोई नया वर्जन आया है, आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे ग्रीन में लिखा आएगा कि न्यू वर्जन अवेलेबल, और ये ब्लू टिक उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो नीचे जो बटन है गेट सेलेक्टेड वाला बटन, उसको आपको प्रेस करना है। हमारी तरफ से रिकमेंडेड यही है आपको कि आप प्रतिदिन जब आप सर्वे करने के लिए जाएं तो एक बार डाउनलोड फॉर्म का बटन प्रेस करके चेक कर लें, जिससे आपको अगर कोई सर्वर के ऊपर फॉर्म अपडेट आया है तो आपको मिल जाए। तो गेट सेलेक्टेड करेंगे तो ये आपका कनेक्ट होकर के और आर डाउनलोड सक्सीड आ जाएगा। तो ये प्रोसेस एक नया डाला है, पहले आपको इस करने की आवश्यकता नहीं थी, अब ये करना है, जिससे फ़ायदा ये है कि आपको ऑफलाइन भी फील्ड में काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ओके बटन करेंगे। इसके बाद में सेम प्रोसेस है, स्टार्ट न्यू फॉर्म आप करेंगे। यहाँ पे आपको वो फॉर्म नज़र आ जाएगा जिसका वर्जन भी नीचे लिखा हुआ है। वर्जन अगर चेंज होता है तो आपको अपडेट करना है, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ये सामान्य जानकारी है। यहाँ पे डीबीसी की जानकारी, नाम में आपका नाम आएगा जो सर्वे करने जा रहा है, आपका मोबाइल नंबर आएगा। ये मोबाइल नंबर आप एक ही मोबाइल रखें, क्योंकि आपका नाम जो है कुछ बार स्पेलिंग में चेंज हो जाता है, तो हमने आपकी आईडी के लिए आपका मोबाइल नंबर आइडेंटिफायर रखा है वहाँ। तो कोशिश करें कि जितनी बार भी आप सर्वे करें, जब भी आप सर्वे करें तो इसी एक मोबाइल नंबर को करें, ताकि जो सारे घर हैं वो आपके ही अकाउंट के अंदर जाएँ
दूसरे अकाउंट में नहीं जाए। अगर आप 2 मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो आपके जो 25 आप 30 घर जो कर रहे हैं वो 15-15 2 अलग अलग मोबाइल के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे, जिससे आपको समस्या हो सकती है। इसलिए एक ही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप मेंशन करें। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डालें। फिर उसके बाद में पोस्ट क्या है, डीबीसी डालें। ये वन टाइम आपको डालना है। उसके बाद हमने कोशिश की है कि जो पुराना डेटा आपका है वो भर करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए। नेक्स्ट करेंगे, डेट आएगी, कौन सा ज़िला है ज़िला सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कौन सा है आपका रूरल है, पीएससी कौन सी है, उसमें कौन सा सब सेंटर के अंदर में आप गए हैं, और उसके बाद में उस गांव का क्या नाम है और वहाँ का पूरा पता जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन हमने ये एक चेंज और किया है। पहले आप हर घर की विजिट करके और साथ के साथ में हर घर का डेटा एक साथ सर्वर पे 1 बाय 1 सर्वर पर आता था। अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप पूरे दिन भर में जितने भी सर्वे करेंगे वो इसी एक फॉर्म में होगा, वो 1 बाय 1 ऐड होता जाएगा। जो आगे हम देखेंगे किस तरह से ऐड होता है, किस तरह से आगे चलता है, पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो एक घर का सर्वे ऐड न्यू ग्रुप करके आपको ऐड करना है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ मकान नंबर, ये वही फॉर्म है जो आपने पिछली बार देखा था। यहाँ आपको मकान नंबर डालना है, मुखिया का नाम डालना है, मुखिया परिवार का मुखिया का मोबाइल नंबर डालना है। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर वहाँ की रिकॉर्ड करेंगे लोकेशन को। तो जिस घर पे गए हैं वहाँ पे वो बटन दबाएंगे तो ये कैलकुलेट करके जीपीएस से वहाँ का ले लेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना जाता है कम से कम उतना लें, अदरवाइज़ जो नीचे सेव का बटन है सेव दबा करके आगे बढ़ सकते हैं। घर में कूलर की संख्या कितनी है आपको वहाँ मेंशन करनी है। जैसे सपोज करें कि 5 कूलर है, कितने कूलर में लार्वा पाया गया है, सपोज करें कि 1 में लार्वा पाया गया है। उस कूलर का पिक्चर आपको लेना है यहाँ पे। उसके बाद में उसमें क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि लार्वा पाया गया है तो उसमें टेमीफॉल डाला है या BT हाइट डलवाया है, वो आप एक क्लिक करेंगे। घर में कितने परिंदे हैं, जैसे 1 करें, 1 में ही अगर लार्वा मिला है तो उसकी पिक्चर आप चाहें तो लें, अदरवाइज़ इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो कार्रवाई है वो ये है, खाली कर रगड़ कर साफ़ करें। घर वालों को संदेश दें कि साप्ताहिक खाली कर रगड़ कर साफ़ करें, तो यहाँ पे इसमें कार्रवाई होगी। इसी तरह से हर जगह जहाँ जहाँ पे भी ये है वहाँ पे उसकी वो रगड़ के साफ़ कराना, जो भी आपको एक्शन लेना है वो एक्शन यहाँ पे आता है। अब सब में इस तरह से, क्योंकि वीडियो बढ़ाने हो इसलिए मैं इसमें यहाँ 0 करके डाल रहा हूँ, और आगे क्या कार्रवाई होगी वो आपको मेन वो दिखाना है। बाकी ये सारे काम तो आप कर ही रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट किया आपने तो देखिए ऐड सर्वे नंबर, इसका मतलब है कि अगला इसी फॉर्म के अंदर अगले घर आपको जाना है। अगले आप घर जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगले घर नहीं जा रहे हैं, आपका कंप्लीट हो गया आज का काम, तो इसमें कैंसिल का बटन है, इस कैंसिल के बटन को दबा देंगे। आपने ऐड कर दिया। अब देखिए क्योंकि टाइम आपको पूरा लगेगा, बीच में आपका ये भी है, तो इसमें एक इसको सेव भी आप करना ना भूलें बीच बीच में, ताकि आपका डेटा इसमें सेव रहे। तो देखिए मरुधर डीबीसी के जगह प्लस है, प्लस के जहाँ पे एक सेव का बटन है, इस सेव का बटन को आप दबा दें तो ये फॉर्म आपके मोबाइल में सेव होता रहेगा। तो ये आप सेव करते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, जिससे आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं हो। फिर दूसरा मकान है, फिर दूसरे मकान के बाद में आप ये मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, फिर वही लोकेशन को आपको रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करके आपको वहाँ पे सेव का बटन प्रेस करना है। ये अभी लोकेशन करेक्ट कर रहा है, सेव हो गया। आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे 00 डाल रहा हूँ ताकि हमें आगे की जो प्रक्रिया है उसको समझने में आसानी रहे। ये 00 हम कर रहे हैं, ठीक है। हो गई गतिविधियाँ। नाले में कोई रुका हुआ पानी है या नहीं है, कोई अन्य कार्रवाई नहीं की। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो आपका आज का पूरे दिन का सर्वे हो गया है, जो आपको टारगेटेड घर हैं वो आपके पूरे हो गए हैं, तो आप यहाँ पे कैंसिल दबाएंगे। जैसे कैंसिल दबाएंगे तो फॉर्म आपका ये आ जाएगा एंड, तो आप इसको सेंड का बटन नीचे है तो सेंड का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सर्वर
के ऊपर डेटा चला जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है। आशा करते हैं कि आपको इसमें पूरा समझ आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप एक बार फिर देख लीजिएगा, इसमें एक एक स्टेप हमने क्लियर की है और डेटा आपका सर्वर पे चला जाएगा। धन्यवाद।